सब्सक्राइब कीजिए एसपी एजुकेशन चैनल को और बेल आइकन पे क्लिक कीजिए सबसे पहले हमारे वीडियोस को देखने के लिए। हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल एसपी एजुकेशन। दिस इज प्रवज्ञा और अपनी आज की क्लास में हम लोग हिस्ट्री की सीरीज को आगे कंटिन्यू करेंगे। तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्या देखा था? हम लोगों ने बैटल ऑफ प्लासी के बारे में पढ़ा। हमने देखा था किस तरीके से सिराजुद्दौला जो थे वो हार गए थे और नेक्स्ट जो गवर्नर बंगाल का ब्रिटिशर ने बनाया था, जिसे पपेट रूलर कहते हैं, वो किसको बनाया था? वो पर्सन थे मीर जाफर। मीर जाफर के बारे में हमने देखा था कि इन्हें गद्दारे हिंदुस्तान भी कहा जाता है। तो यहां तक इनके बारे में हम लोग पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं। अब आगे हमें जो बात करनी है वो हमें करनी है किसके बारे में? बैटल ऑफ बक्सर के बारे में। किसके बारे में? बैटल ऑफ बक्सर के बारे में। तो जो हमारी पिछली लड़ाई थी, यानी कि ये आपकी बैटल ऑफ प्लासी, वो लड़ी गई कब? 1757 में। बैटल ऑफ बक्सर जो थी ये कब लड़ी गई? 1764 में। ईयर इसलिए इंपॉर्टेंट है बिकॉज कई बार सीक्वेंस में अरेंज करने को आ जाता है। डायरेक्टली ईयर पूछना मुश्किल है एग्जाम में, बट एग्जाम में जो बैटल्स हैं वो सीक्वेंस में अरेंज करने को दे देगा। कैसे दे देगा? आपको पहले लिख के दे देगा बैटल ऑफ प्लासी, ठीक है, एक ऑप्शन। उसके बाद आपको लिख दिया यहाँ पे बक्सर, ठीक है। उसके बाद आपको लिखा हुआ है एंग्लो मराठा की, फॉर एग्जाम्पल सेकेंड वॉर, एंग्लो मराठा की सेकेंड वॉर। उसके बाद एंग्लो मैसूर की फोर्थ वॉर। तो इस तरीके से ये सीक्वेंस आ सकता है और आपको इसे अरेंज करना पड़ेगा कि कौन सा सीक्वेंस सही है। तो इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में आ सकते हैं। दैट्स वाई ईयर, थोड़ा सा ईयर प्रॉपर नहीं भी याद रहे तो सीक्वेंस थोड़ा आपको याद रहना चाहिए। अब मैंने आपको बैटल ऑफ प्लासी जो 1757 की पढ़ाई है बेटा, तो मुझे ये बताइए कि 1757 तक क्या फ्रेंच यहां से जा चुके थे? क्या डच यहां से जा चुके हैं? अगर आपको फर्स्ट क्लास अच्छे से याद है तो अभी पिछली क्लास में भी मैंने जिक्र करा था कि हम लोगों ने डच और फ्रेंच के साथ लड़ी थी लड़ाइयां। डच के साथ जो हमने लड़ाई लड़ी वो हमने लड़ी है 1759 में, जो कि थी बैटल ऑफ बेदारा। इफ यू गाइज रिमेंबर, तो वो क्या थी? बैटल ऑफ बेदारा की लड़ाई लड़के हमने उन्हें यहां से भगाया। 1760 में जो फ्रेंच के साथ हमने लड़ी थी बैटल ऑफ वेंडीवॉश, तब ये यहां से भागे हैं। इसका मतलब जब ये 1757 की बैटल ऑफ प्लासी चल रही है उस टाइम तक ये दोनों यहां से नहीं गए थे। उस टाइम पे हमारी थर्ड कार्नेटिक वॉर भी ऑनगोइंग थी। थर्ड कार्नेटिक वॉर उस टाइम तक खत्म नहीं हुई थी। 60 में खत्म हुई थी, उसके बाद ट्रीटी हुई थी। कौन सी ट्रीटी हुई थी आपको याद होनी चाहिए, मुझे मेंशन करिए आप लोग कि कौन सी ट्रीटी हुई थी थर्ड कार्नेटिक वॉर के बाद। यहां तक समझ में आई है बात? तो ये मैं बताना चाह रही हूं आपको कि ऐसा नहीं होता कि एक खत्म करके दूसरे पे आते हैं, साथ साथ में चीजें चल रही होती हैं, राइट। ये देख लिया। अब आते हैं, देखो मीर जाफर को जब रियलाइज होने लगा कि ये जो मैंने डील कर दी ना, ये गलत कर दी, मेरी कहीं सुनी नहीं जा रही, मुझसे कुछ पूछा नहीं जा रहा, यार काम नहीं हो रहा है कुछ भी सही से। तो अब ब्रिटिशर को थोड़ी बहुत जब इस बात की भनक पड़ी तो ब्रिटिशर ने सोचा इससे पहले ये कोई बड़ा स्टेप ले, इससे पहले यहाँ पे कोई बगावत वाली सिचुएशन आ जाए, लेट्स डू वन थिंग, इसको हटाओ गवर्नर की पोस्ट से और एक नए गवर्नर को यहाँ पे बिठा दो। क्लियर? अब देखो, पावर पोजीशन तो हर किसी को चाहिए होती है, हर किसी के मन में लालच होता है इस चीज को लेके, और जमाने से लड़ाइयां ही इसी चीज की है। कुर्सी, सत्ता, लड़ाइयां किस चीज की है? सिर्फ इसी चीज की लड़ाई है ना। तो यहाँ पे अब इनके बाद, मीर जाफर के बाद, इनके सन इन लॉ मतलब इनके दामाद जो थे, कौन थे? मीर कासिम। कौन थे? मीर कासिम। ये सब जिस तरीके से बोला जा रहा है उस तरीके से इंफॉर्मेशन लिख लीजिए, ज्यादा बेटर रहेगा। मीर जाफर के बाद नेक्स्ट इनके दामाद मीर कासिम। सबसे पहले कौन थे? देखो ध्यान से, अब दो, सिराजुद्दौला से भी ऊपर अगर हम चलते हैं तो मुर्शीद कुली अली खान। आफ्टर दैट चार्ट बना लो ना इस तरीके से अपने पास, मुर्शीद कुली अली खान। कुली अली खान के बाद कौन थे? एरो बनाओ, लिखो अलीवर्दी खान। अलीवर्दी खान कौन थे? इनसे इनका क्या रिलेशन था? इनके मिलिट्री कमांडर थे, तो यहां लिख लो मिलिट्री कमांडर। अलीवर्दी खान के बाद कौन बने? सिराजुद्दौला, ठीक है। नॉर्मल लिख लो भैया, नाना थे। ग्रैंडसन लिख सकते हो, ग्रैंडसन में ये याद रखना, ब्रैकेट में नाना लिख लेना, दादा नहीं थे, नाना जी थे। सिराजुद्दौला के बाद कौन बने थे? मीर जाफर। कौन थे इनके मिलिट्री कमांडर थे, ब्रैकेट में यहां भी लिख लो, इन्हें गद्दारे हिंदुस्तान कहा जाता है, गद्दारी करी इन्होंने। मीर जाफर के बाद में किसको बनाया? फिर बनाया मीर कासिम को।
ब्रिटिशर ने बना दिया मीर कासिम को। अब मीर जाफर के मीर कासिम, ये जो मीर कासिम थे ये क्या थे, मीर जाफर के दामाद थे। तो इस तरीके से ये नोट्स भी बन जाते हैं आपके साथ साथ में। क्लियर? तो ट्राई करो ये हैबिट आपको नोट्स बनाने की भी अच्छे से आ जाए। समझ में आई ये वाली बात क्या हुआ? अब ठीक है, अब मीर कासिम बन गए। अब मीर कासिम ने क्या करा? जो क्वेश्चन आता है, देखो कुछ करा होगा, कुछ इवेंट, कुछ लड़ाइयाँ, वो चीज क्वेश्चन में हमसे पूछता है। तो मीर कासिम की अगर मैं बात करूं तो मीर कासिम ने 3 जगह जो थी वो ब्रिटिशर को दी। 3 जगह मीर कासिम ने ब्रिटिशर को दी। कौन कौन सी जगह के नाम आपने लिखेंगे यहां पे? बुर्दवान, बुर्दवान, मिदनापुर, मिदनापुर एंड चित्तगोंग, चित्तगोंग। ये 3 जगह क्या करी इन्होंने? ब्रिटिशर को दे दी। ये 3 जगह किसने, इसको प्रॉपर लिख लीजिए, बुर्दवान, मिदनापुर एंड चित्तगोंग, ये 3 जगह किसने ब्रिटिशर को दे दी? ये 3 जगह आपकी मीर कासिम जो कि गवर्नर बने थे उन्होंने ब्रिटिशर को गिफ्ट में दे दी। इसके अलावा इन्होंने क्या करा? आपको याद होगा कुली अली खान ने क्या करा था? कुली अली खान ने कैपिटल जो थी वो ट्रांसफर करी थी ढाका से मुर्शिदाबाद। ध्यान से देखिए, ढाका से मुर्शिदाबाद में कैपिटल जो ट्रांसफर करी थी वो किसने करी थी? कुली अली खान ने। इन्होंने अगेन मुर्शिदाबाद से कैपिटल जो थी वो शिफ्ट कर दी मुंगेर में। मुंगेर जो है वो कहाँ एक जगह है? बिहार में। मुंगेर जो है, ये नोट्स फ्लो चार्ट फॉर्म में बनाइए ना, एक बार में रिवाइज करने में भी आसान होगा और फिर याद करने में भी आसान रहेंगी चीजें। ढाका से मुर्शिदाबाद कैपिटल किसने शिफ्ट करी थी? कुली अली खान ने। ठीक है, कुली अली खान ने। और उसके बाद ये जो मुर्शिदाबाद से मुंगेर बिहार में जो शिफ्ट करी वो किसने करी? मीर कासिम ने। यहां तक की कहानी समझ में आ रही है? 3 जगह ईस्ट इंडिया कंपनी को शिफ्ट करी, कौन कौन सी? बुर्दवान, मिदनापुर एंड चित्तगोंग। याद हो जानी चाहिए, बुर्दवान, मिदनापुर एंड चित्तगोंग। कैपिटल कहां ट्रांसफर कर दी? मुर्शिदाबाद से मुंगेर में ट्रांसफर कर दी, जो बिहार की एक प्लेस है। इतनी बात समझ में आई? अब बेवकूफ ये भी नहीं थे, समझ इन्हें भी आ रही थी ब्रिटिशर की कहानी। क्या समझ में आ रही थी? कि यार पागल बनाने वाला काम कर रहे हैं तो अल्टीमेटली हम पपेट रूलर, हमारी कहीं भी नहीं चलने दे रहे हैं, कुछ भी कंसिडरेशन में नहीं है। तो इन्होंने क्या करा? इन्होंने ब्रिटिशर के अगेंस्ट एक स्टेप लिया। अगेंस्ट स्टेप लिया क्या? इन्होंने फेवर में स्टेप लिया किसके? बंगाल के। इन्होंने जो बेसिक आपके इंडियन रूलर थे उनके लिए भी क्या कर दिया? ड्यूटी फ्री ट्रेड कर दिया और उन्हें ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए इक्वल बना दिया। उन्हें ईस्ट इंडिया कंपनी के इक्वल बना दिया कि जिस तरीके से कंपनी ट्रेड कर रही है आप लोग भी उसी तरीके से ट्रेड करेंगे। जिस तरीके से कंपनी ट्रेड कर रही है आप लोग भी उसी तरीके से ट्रेड करेंगे। ठीक है, ये बात यहां पे इन्होंने की। क्या करा? इन्होंने इंडियंस के लिए भी ड्यूटी फ्री ट्रेड कर दिया। ड्यूटी फ्री ट्रेड कर दिया और उन्हें इक्वल कर दिया ईस्ट इंडिया कंपनी के, कि जैसे आप ये कंपनी देख रहे हो, जैसे ये ईस्ट इंडिया कंपनी है वैसे ही आप लोगों बराबरी पे रहो, आपको भी ट्रेड के उतने ही इक्वल राइट हैं। कंपनी बर्दाश्त करेगी ये बात? बिल्कुल भी नहीं। कंपनी कह रही है मेरी बिल्ली मुझे से मैं आऊँ, मैंने तो बनाया है आपको और आप मेरे अगेंस्ट स्टेप ले रहे हो, तो ये चीज़ हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे। अब 1763 में इन्होंने छेड़ दी एक लड़ाई। अभी बक्सर की बात नहीं कर रहे हैं, 1763 में मीर कासिम ने कर दी लड़ाई ब्रिटिशर से और हार गए। ऑब्वियस सी बात है यार, ब्रिटिशर इतने स्ट्रॉन्ग आप देख रहे हो अभी तक, हार गए और भाग गए ये यहाँ से। ठीक है, भाग गए 1763 में ये। ठीक है, अब क्या हुआ? गवर्नर की कुर्सी खाली। ब्रिटिशर ने कहा इससे अच्छा तो वो मीर जाफर ही था, कम से कम ऐसे स्टेप तो नहीं ले रहा था, तो एक काम करो बुलाओ वापस, थोड़ा तो वफादारी दिखाई ना, बुलाओ वापस और उसको गवर्नर बनाते हैं। तो अब दोबारा से मीर जाफर जो था, मीर जाफर यहाँ पे दोबारा से गवर्नर बन गए। इतनी कहानी समझ में आई? अब ये बैटल ऑफ बक्सर की कहानी क्या है? बैटल ऑफ बक्सर में हुआ क्या? ये जो मीर कासिम यहाँ से भाग गए, उन्होंने मांगी बाकी लोगों से मदद कि यार ऐसे तो ये ब्रिटिशर सर पे चढ़े जा रहे हैं, हम लोगों को कुछ तो स्टेप लेना होगा, तो लेट्स कंबाइन और एक एक्शन लेते हैं साथ में मिलके। लोग भी अगेंस्ट ही थे, किसी का फायदा नहीं हो रहा था ब्रिटिशर की वजह से ना, नुकसान में तो जा रहे थे लोग। तो यहाँ पे एक तो देखिए अलायंस बनाई किसने? मीर कासिम। ये लाइंस याद रखनी है आपको, मीर कासिम प्लस शुजाउद्दौला। ठीक है, शुजाउद्दौला
ये अलायंस याद रखनी है बेटा, पेपर में क्वेश्चन आ जाता है इनसे, इसलिए आपको ये याद रखना है, ठीक है। मीर कासिम, शुजाउद्दौला। शुजाउद्दौला कौन थे, इनसे क्यों मदद मांगी? ये थे अवध के नवाब, नवाब ऑफ अवध, ठीक है, ये थे। उसके बाद थे शाह आलम सेकेंड, शाह आलम सेकेंड। ऑल दो मुगल एम्परर डिक्लाइनिंग पोजीशन में है, बट अभी पूरी तरीके से पावर नहीं गई है, बैठे हैं अभी ये लोग, कुछ ना कुछ काम कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे है शाह आलम सेकेंड की बात। तो अब इन तीनों ने मिलके बना लिया एक अलायंस, एक ग्रुप। किस किसने? ये तो मुगल एम्परर थे ही, ये तो मुगल एम्परर थे ही, पूरी कंट्री को जो शो कर रहे हैं, रूलर है पूरी। तो मीर कासिम जो कि यहाँ के गवर्नर रह के गए थे, शुजाउद्दौला जो कि अवध के नवाब थे, एंड आपके शाह आलम सेकेंड जो कि क्या है, मुगल के रूलर थे। ट्राई अलायंस बनाया, लड़ाई लड़ेंगे ब्रिटिशर के अगेंस्ट। तो क्या रेशियो हो गई? 3:1 की रेशियो में ये लड़ाई हुई। समटाइम क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड लाइक दिस ऑल्सो, कितने लोग थे इस अलायंस में? बैटल ऑफ बक्सर जो थी उसमें कितने लोगों ने अलायंस बनाया था ब्रिटिशर के अगेंस्ट? तो दीज 3 वर द पीपल। 3:1, 3 ये आपके तीनों के ये नाम, और इस साइड थी ईस्ट इंडिया कंपनी। इनके बीच में हुई लड़ाई, कौन जीतेगा? ब्रिटिशर जीत गए, ठीक है, ब्रिटिशर जीत गए, ये तीनों बुरी तरीके से हार गए। तो पहली बात तो मीर कासिम तो कोई चीज ही नहीं था, मैं इससे क्या मांगूंगी ट्रीटी करके? क्या मांगू? आपके पास कुछ है ही नहीं, आप तो खुद मदद के लिए इनके पास गए हो ना। तो ठीक है, जिनसे मदद मांगी है उन्हें बुलाओ, मैं उनसे बात करूंगी। जिनसे आपने मदद ली है उन्हें बुलाओ, मैं उनसे बात करूंगी, मैं उनके साथ करूंगी एक ट्रीटी साइन। क्या ट्रीटी साइन करोगे? ठीक है, ट्रीटी साइन करते हैं। क्या ट्रीटी साइन हुई बेटा? ये 3 नाम आपको याद रखनी है। ट्रीटी साइन हुई 2 लोगों के साथ। किस किस के साथ? शुजाउद्दौला के साथ होगी और शाह आलम सेकेंड के साथ होगी। ओके, क्या ट्रीटी साइन हुई? ठीक है, बताते हैं क्या ट्रीटी साइन हुई। ट्रीटी साइन हुई ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद, ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद। 1765 में ये ट्रीटी हो गई साइन। कब हो गई? 1765 में ये ट्रीटी हो गई साइन। क्या था इस ट्रीटी में? 2 लोगों के साथ बेटा ये ट्रीटी होगी। एक होगी आपके अवध के नवाब के साथ, ठीक है, अवध के नवाब, और एक होगी आपके किसके साथ? मुगल एम्परर। तो अवध के नवाब कौन थे? अवध के नवाब थे शुजाउद्दौला, एक यहाँ पे कंसेप्ट होगा शुजाउद्दौला के साथ। उसके बाद नेक्स्ट रहेगा हमारा किसके साथ? नेक्स्ट रहेगा हमारा मुगल एम्परर जो कि है शाह आलम सेकेंड। कौन है? शाह आलम सेकेंड, शाह आलम सेकेंड। क्या बोला गया? अब क्या करना है? आ जाइए पहले अवध पे। क्या बोला इनसे? इनसे बोला एक काम करो, एक काम कीजिए, जो आपके पास प्लेस है कारा एंड इलाहाबाद, देख रहे हो अब इस ट्रीटी के बाद से नॉर्थ तक भी पहुंच गए हैं ब्रिटिशर। नॉर्थ में भी एक्सपेंशन, इलाहाबाद वाला पार्ट, अवध वाला पार्ट, ये सब अब किसके हाथ में जाने वाला है? ब्रिटिशर के हाथ में। तो दिस बैटल ऑफ प्लासी एंड बक्सर से पूरी तरीके से एक फुल स्टॉप चीजों पे लगता हुआ हमें दिख रहा था। तो इसीलिए मैंने आपको फर्स्ट क्लास में बताया था कि मेनी ऑफ द पीपल, मेनी ऑफ द हिस्टोरियन सेज कि जो आपका मॉडर्न हिस्ट्री है वो कहाँ से स्टार्ट होता है? बैटल ऑफ प्लासी, यानी 1757 के टाइम से होता है, राइट। तो कारा एंड इलाहाबाद ट्रांसफर कर दो मुगल को। क्या कर दो? मुगल को तो हम देख लेंगे, उनको अपने हिसाब से काम चलाएंगे। कारा एंड इलाहाबाद ट्रांसफर कर दो मुगल को, यानी शाह आलम सेकेंड को कर दो ये चीज। दूसरी, 50 लाख रुपए का वॉर इंडेमनिटी दो मुझे, वॉर इंडेमनिटी दो। क्या होती है वॉर इंडेमनिटी? वॉर इंडेमनिटी होती है भरपाई करो लड़ाई में जो नुकसान हुआ है। मेरा पैसा लगा, मेरे सिपाही थे, इतना कुछ हुआ है, तो मुझे 50 लाख की वॉर इंडेमनिटी दो। समझ में आई इतनी बात? इसके अलावा क्या बोला गया? इसके अलावा बोला गया कि मुझे फ्री ट्रेड राइट चाहिए अवध में। अवध में फ्री ट्रेड राइट चाहिए, फ्री ट्रेड राइट इन अवध। अवध में मैं फ्री में ट्रेड करेंगे, कोई हम लोग आपको, ईस्ट इंडिया कंपनी आपको चार्ज नहीं देने वाली, पैसे नहीं देने वाली। ठीक है भैया, मजबूरी है, क्या करें, आप जीत गए हो, हम हार गए हैं, हम कुछ कर ही नहीं सकते हैं, वी डू नॉट हैव एनी अदर ऑप्शन। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट किस पे आते हैं? शाह आलम सेकेंड। शाह आलम सेकेंड के साथ क्या हुआ? शाह आलम सेकेंड के साथ भी क्या की जाएगी? कुछ डील की जाएंगी। तो क्या डील करोगे आप शाह आलम सेकेंड के साथ? कारा एंड इलाहाबाद इन्होंने इन्हें दे दिया है, तो कारा एंड इलाहाबाद तो आपके पास रहेगा, ठीक है। कारा एंड इलाहाबाद आपके पास आ गया, कारा एंड इलाहाबाद आपके पास आ गया, प्लस आपको इलाहाबाद के
फोर्ट में ही रखा जाएगा, कोई इज्जत के साथ, बहुत ज़्यादा नहीं, एज अ प्रिजनर, एक कैदी की तरह आपको इलाहाबाद में रखा जाएगा, एक कैदी की तरह आपको इलाहाबाद में रखा जाएगा, ठीक है। उसके अलावा आप दोगे, आप मुगल हमसे हारे हो ईस्ट इंडिया कंपनी से, आप हमें दोगे दीवानी राइट्स। क्या दोगे? दीवानी राइट्स। क्या? रेवेन्यू कलेक्शन, सारी चीज़ें। दीवानी राइट्स मीन्स ट्रांसफर हो गई चीज़ें, रेवेन्यू कलेक्शन की, सब कुछ। कहाँ कहाँ की मैं सुनो, बंगाल की, बिहार की एंड उड़ीसा की, बंगाल की, बिहार की एंड उड़ीसा की। रुक जाओ, हम इतने भी बुरे नहीं हैं, हम बदले में आपको 26 लाख की पेंशन देते हैं, हम बदले में आपको 26 लाख की पेंशन देते हैं। वी आर नॉट दैट बैड, हम लोग आपके साथ इतना बुरा नहीं करेंगे। हम आपको क्या करेंगे? हम आपको 26 लाख की पेंशन देंगे। तो ये कहानी समझ में आई हमें? क्या ट्रीटी करी? ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद क्या थी? 1765 में साइन हुई। ट्रीटी को लेके भी क्रोनोलॉजी में अरेंज करने को आता है। ये सारी कहानी यहाँ पे जो खत्म हुई है, इसके बाद एक लिस्ट बनाइए ट्रीटीज की। फर्स्ट कार्नेटिक वॉर, सेकंड कार्नेटिक वॉर, थर्ड कार्नेटिक वॉर, कौन कौन सी ट्रीटी, ईयर लिखिए। उसके बाद एंग्लो मराठा, एंग्लो मैसूर ट्रीटी लिखिए, ईयर लिखिए साथ में। तो इससे क्या होगा? पिक्चर क्लियर होगी, कंपेयर करने में आसान होगा कौन सी पहले एंड कौन सी बाद में। यही अरेंज करने को आती है। व्हेन वी डिस्कस द क्वेश्चंस, तब हम देखेंगे कि क्वेश्चन इसी तरीके के पेपर में आए हुए हैं। तो यहाँ पे बैटल ऑफ बक्सर में देखा हमने, ट्रीटी हुई एट लास्ट इलाहाबाद वाली। क्या हुआ? अवध और मुगल दोनों के साथ ट्रीटी करी, ये ट्रांसफर करा, ये संभालेंगे, इतनी इंडेमनिटी इन्हें देनी पड़ेगी, फ्री ट्रेड राइट अवध में देना पड़ेगा। उसके अलावा एक कारा एंड अवध इनके पास आ चुका है। और क्या करेंगे ये लोग? प्रिजनर की तरह रहेंगे ये। आफ्टर दैट दीवानी राइट बंगाल, बिहार एंड उड़ीसा के, यहाँ पे किसको ट्रांसफर? ईस्ट इंडिया कंपनी को। किस चीज के बदले में? इन लियो ऑफ 20 लाख रुपीज एज अ पेंशन। समझ में आई कहानी यहाँ तक की? सारी कहानी बैटल्स की एक्सपेंशन पॉलिसी के तहत ब्रिटिशर के पास सब कुछ जा चुका है। अब ब्रिटिशर कैसे ट्रेड कर रहे हैं, कैसे ब्रिटिशर पे रेगुलेट करने की कहानी चलेगी। तो ये सब कुछ एक्ट्स, जितने भी कुछ एक्ट्स वगैरह हैं, अगली क्लास से हम लोग इनकी कहानी स्टार्ट करेंगे। जो पॉलिटी में इन्फॉर्म किया गया था आपको कि जो एक्ट्स वगैरह हैं वो सब किस में देखेंगे हम लोग? हिस्ट्री में डिटेल में देखेंगे। तो अगली क्लास से हम जो एक्ट पढ़ेंगे उसमें हम लोग किस वे में एक्ट को पढ़ेंगे? हम एक हिस्टोरिकल पूरे एक्ट पढ़ने, देखो उसकी हिस्ट्री और उसमें पॉलिटिकल क्या एस्पेक्ट निकल के आ रहा है, तो वो दोनों तरीके से कंबाइंड फॉर्म में हम वहां पे स्टडी करेंगे। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।